बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एच पी न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन बेग। नाजरीन, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि आज 21 जून है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का हैप्पी बर्थडे है। वो पीपल्स पार्टी मना रही है। और उसके साथ साथ जो आज की बड़ी खबर है वो ये है कि खान साहब की रिहाई के लिए, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्टिव है और आज रैलियां निकालने जा रहे हैं। और आप लोगों को पता है अली अमीन गंडापुर साहब पहले भी वहाँ पे जो पेस्को के ऑफिसेज हैं और जो मुख्तलिफ वहाँ के वो है, वहाँ पे बाकायदा वो जाके स्विच ऑन कर देते हैं। वो कहते हैं हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये हमारी लोड शेडिंग 12 घंटे से ज़्यादा हो। और उस पर फेडरल गवर्नमेंट अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। लगता है ऐसे है क्योंकि दरमियानी कहानी ज़रूर चल रही है। दरमियानी कहानी क्या हो सकती है? शहजाद अकबर ने तो ये भी दावा कर दिया है कि उनकी शायद मुलाकात होगी अली मीन गंडापुर साहब की आईएसआई चीफ से भी हुई है, दूसरे भी लोगों से हुई है। इवन उन्होंने कहा कि सुनने में तो ये आया है कि हमारे जो चीफ हैं उनसे भी मुलाकात हो गई है। चीफ समझ रहे हैं ना? तो चीफ साहब से मुलाकात हो गई है। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, मैं इसका दावा नहीं कर रहा हूँ। मैं इस हद तक ज़रूर शहजाद अकबर के साथ हूँ कि आईएसआई चीफ से तो डेफिनेटली मुलाकातें हो रही हैं, क्योंकि कोर कमांडर पेशावर से भी उनकी मुलाकातें हो रही हैं। और इस लिहाज से वो ये जो बॉडी टोन है, आप लोगों को याद होगा कि नैब ने जब मोहतरमा मरियम नवाज़ को बुलाया था, जो अब चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, जब ये अपोजिशन में हुआ करते थे, तो उन्होंने जाके नैब के दफ्तर पे धावा बोल दिया था और उसके बाद नैब ने कभी उनको नोटिस नहीं दिया। मुझे वही मंजर नाजरीन याद आता है कि अली अमीन गंडापुर साहब आजकल जो है ना बहुत एक्टिव है, धमकियां दे रहे हैं, कहते हैं हम कब्जा कर लेंगे, हम फेडरल गवर्नमेंट को समझना चाहिए, हम जो है ना इनको नहीं आने देंगे, इस तरीके से बदमाशी नहीं चलेगी। लगता तो ऐसे है कि गंडापुर साहब को भी कहीं से कुछ कह दिया गया है। और खान साहब मेरा ख्याल है डेफिनेटली रिहा होने वाले हैं। इद्दत का केस है, वो भी विद इन 10 डेज कहा है हाई कोर्ट ने कि इसको जज साहब को कि जी ये जो है ना आप डिसाइड करें। और जज साहब के अल्फाज जो है ना वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। उन्होंने कहा अगर मैं जिंदा रहा तो 10 दिन में ये फैसला कर दूंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कहीं से कोई प्रेशर्स भी आ रहे होंगे, कहीं से कोई मामलात भी चल रहे होंगे। और लेकिन खान साहब उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे डेफिनेटली जाके उनकी रिहाई होने जा रही है। ये मुझे यकीन है, मैं इस पे वीलॉग भी पहले कर चुका हूँ। मैं बता चुका हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है ना वो सेटल हो चुकी हैं। छोटी छोटी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन आज की रैलीज के हवाले से मैं आपको बताऊं कि रैलीज हर तरफ से हर शहर में निकल रही हैं। पूरा पंजाब, केपी वो तो डेफिनेटली है, लेकिन सिंध भी उससे पीछे नहीं है और क्वेटा में भी निकलेगी। मैं आपको बताऊं कि ये जो एमक्यूएम ने सीटें ली हुई हैं, ये बुनियादी तौर पे पीटीआई की सीटें थी। एक ज़माना में कहा जाता था, इल्ज़ाम लगाया गया 2018 में कि एमक्यूएम की सीटें पीटीआई को दे दी गई। मुझे नहीं पता कि वो किस हद तक ठीक था, लेकिन इस बार तो मैं यकीन से कहता हूं कि ये सीटें जो हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं कराची के जो कहते हैं कि बेसिकली पीटीआई जीत गई थी और शायद एक आध सीट मिलनी थी एमक्यूएम को, उनको 17 दे दी गई। तो इसका मतलब है कि वहां पे भी रैलियां निकलने जा रही हैं। इंटीरियर सिंध में भी कहीं ना कहीं रैलियां निकलेंगी और खान साहब जो है उसकी रिहाई के लिए एक भरपूर मुहिम शुरू की जा रही है। आज की मुहिम जो है वो डेफिनेटली ये रुख मुतय्यन कर देगी कि खान साहब ने कब रिहा होना है, महीने में होना है, 2 महीने में या 3 महीने में, लेकिन ये कंफर्म है कि खान साहब रिहा होने जा रहे हैं। एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि यहाँ इस्लामाबाद के हवाले से अभी आप लोगों को पता है कि प्रेस क्लब के बाहर जो है ना मुज़ाहरा हुआ, तो उसमें कोई एफआईआरें सुनाए कट गई हैं। तो अभी आज भी कोई एफआईआरें भी कट सकती हैं। आज कुछ जो है ना कोई लोगों को इवन गिरफ्तारी भी हो सकती है। और पंजाब में खसूसन लाहौर में सीएम पंजाब आप लोगों को पता है बड़ी सीरियस है। वो कहती है कि खान साहब को किसी सूरत में बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन उनकी ख्वाहिश पे तो ये चीज़ें डिपेंड नहीं करती, क्योंकि एक ज़माने में खान साहब भी कहा करते थे कि मियाँ नवाज शरीफ जो है ना वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब आए और वो इस बार जो है ना फार्म 45 हो या 47 हो, वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे थे भाई, आप लोगों को पता है। तो इसी लिहाज से वो रिजल्ट जरूर करेंगे। आज लाहौर में भी गिरफ्तारियों का इम्कान है, आज गिरफ्तारियों का इम्कान इस्लामाबाद में भी है।
اور گرفتاریوں کا امکان بہت سارے شہروں میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ گرفتاریاں کسی الٹیمیٹ اس مقصد کو دور نہیں کر سکتی جس کے لیے یہ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ یہ ریلیاں بے مقصد نہیں ہیں، ان کا ایک مقصد ہے، یہ سٹارٹ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج جو ہے پی ٹی آئی کتنا بڑا شو کرتی ہے، اور یہ شو جو ہے نا الٹیمیٹلی متعین کرے گا کہ خان صاحب 15 دن میں باہر آتے ہیں، مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، لیکن ڈیفینیٹلی 2-3 مہینوں میں وہ باہر آ رہے ہیں۔ اور جب وہ باہر آ گئے تو یہ میں بتا دوں کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا کیا بنے گا، کیونکہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی خان صاحب رہے تو ہماری پالیٹکس جو ہے نا اس طرح چل نہیں سکتی۔ بھائی پالیٹکس چلنی ہے، پاکستان نے رہنا ہے، پاکستان نے اپنی پالیٹکس کے ساتھ آگے جانا ہے، اس میں ساری پارٹیوں کو اصولاً تو بیٹھنا چاہیے۔ خان صاحب کو بھی رہا کریں، خان صاحب کو بٹھائیں، خان صاحب کا اعتماد حاصل کریں اور اپنی معیشت ٹھیک کریں۔ یہی طریقہ ہے پاکستان کے سدھرنے کا، پاکستان کی خوشحالی کا، اسی طرف ہی جانا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی حسن بے کو اجازت، اللہ حافظ۔